हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स को कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूं, एक एक्सरसाइज 1.1 की और कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशंस, कुछ रिकॉल हमने किया था, बेसिक हमने समझा था इंटीजर्स के बारे में। आज हम कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इंटीजर्स की। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं आपकी प्रॉपर्टीज ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ओके, ऑफ इंटीजर्स। तो 2 प्रॉपर्टीज ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं आपके। तो कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है एडिशन के लिए क्लोजर अंडर एडिशन, ओके। पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर अंडर एडिशन। इससे पहले हमने ये प्रॉपर्टी 6th स्टैंडर्ड में होल नंबर के लिए डिस्कस की थी, ओके। क्या था होल नंबर के लिए? अगर मैं 2 + 3 करता हूं तो ये रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट इज ऑल्सो अ होल नंबर। यस, रिजल्ट इज ऑल्सो होल नंबर। आप 6 + 0 कर लीजिए। तो मीन्स इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अगर किसी 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 2 होल नंबर को ऐड कर रहे हो, तो वो क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? उसका होल नंबर आएगा रिजल्ट। ये तो होल नंबर के लिए बात हो गई। अब बात करनी है हमें इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए बात करूं मैं, ये अगर मैं किसी 2 इंटीजर्स को ऐड कर लूं, 2 + 5 7, अगर इसका रिजल्ट भी क्या है? रिजल्ट 7 ऑल्सो इंटीजर। मैं अगर 6 - 3 करता हूं तो 3 इज ऑल्सो इंटीजर। मैं अगर 3 - 7 करता हूं, आंसर आएगा -4, ओके। इसको लाइक दैट ऐसे नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा सा ये तो यहाँ प्लस लगाइए, -7 कर लीजिए इसको। इसको हमने कर लिया -7, तो रिजल्ट क्या आएगा? -4। -4 ऑल्सो इंटीजर। सो वी कैन राइट दैट, हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ओके। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मीन्स आप अगर 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो तो उनका जो रिजल्ट आएगा दैट ऑल्सो आ इंटीजर, ओके। तो ये हो गया क्लोजर अंडर एडिशन, ओके। अब हम बात करते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, ओके। हम देख लेते हैं, पहला एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम समझेंगे, 7 - 3 किया 4 आया, और -3 - 4 किया तो -7 आया। तो व्हाट आर दीज? These are also integers, ओके। ये भी क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर नहीं होते, बस मैं आप इतना समझ लीजिए। अगर 2 में से 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं तो 1 आ गया, 1 होल नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं 2 में से 3 माइनस करूँ तो -1 इज नॉट अ होल नंबर। तो ये सब्ट्रैक्शन जो है क्लोजर अंडर एडिशन, वो होल नंबर के लिए नहीं होता है। ये ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है? इंटीजर्स के लिए। तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन मीन्स अगर हम 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट विल बी ऑल्सो आ इंटीजर। रिजल्ट भी हमारा क्या होगा? इंटीजर्स होगा। क्लियर? सेकंड थिंग कि अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करते हैं
इंटीजर्स का, तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो क्लोजर अंडर एडिशन हो चाहे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन हो। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो आप लोगों ने तो होल नंबर के लिए हमने पढ़ा हुआ है 6th स्टैंडर्ड में। देखिए हमने होल नंबर के लिए किया है कि अगर मैं 2 + 3 करता हूँ तो भी 5 आएगा, 3 + 5 करता हूँ, सॉरी 3 + 2 करता हूँ तब भी 5 आएगा। मीन्स हियर वी कैन राइट, अगर मैं 2 होल नंबर्स ले रहा हूँ ए और बी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a + b = b + a। ओके, तो ये तो होल नंबर के लिए हो गई। अब बात करता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स, किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी ऑल्सो एप्लीकेबल है? देखिए, चलिए देखते हैं। हमने किया 5 - 3, our result is 2, that is integer। ओके, ये क्या है? आपका इंटीजर है। अगर मैं अब इसको रिवर्स करना है, ओके एडिशन के लिए कर रहा हूं पहले, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 3 + 5 ऑल्सो 8, ये भी इंटीजर्स है। तो इसमें 2 केसेस देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए, लेकिन अगर अब मैं बात करूं, ये हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, इसके लिए एप्लीकेबल हो गया। अगर मैं मान लीजिए 5 - 3 करूं, 5 - 3 करता हूं तो क्या आता है हमारा 2, और 3 - 5 करता हूं तो क्या आता है हमारा -2। दोनों में रिजल्ट सेम नहीं है। ओके, दोनों में क्या नहीं है? आपका रिजल्ट सेम नहीं है। तो आपका हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। पहले हम समझ लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अबाउट होल नंबर्स के लिए क्या होती है। देखिए, होल नंबर्स के लिए पहले मैं समझता हूं। होल नंबर में पहले हम एडिशन के लिए देखेंगे, ओके, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए, मैं अगर 2 + 5 करूं तब भी 7 आ रहा है, और 5 + 2 करूं तब भी आपका 7 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर आर कम्यूटेटिव ऑन एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए बात करूं मैं, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। 5 - 2 करते हैं तो 3 आएगा, और 2 - 5 करते हैं तो -3 आएगा। तो आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपका होल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। मीन्स अगर a + b और b + a, आंसर क्या होगा? सेम। अगर ये आ रहा है तो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इंटीजर्स के लिए। मैं ये क्विक रिवीजन बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप उससे करते हैं तो आपको इजी रहेगा। एडिशन के लिए ये देखते हैं हम कि हमने किया 2 + 5 दैट इज 7, और 5 + 2 किया दैट इज ऑल्सो 7। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, -5 + 2 दैट इज -3। दूसरा हम समझ लेते हैं 2 + -5 दैट इज ऑल्सो -3। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स
we can write here addition is commutative for integers. ओके, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होगा इंटीजर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो एडिशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन के लिए हम बात करें, एक सब्ट्रैक्शन में पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं हम कि हमने किया -2 -5 दैट इज -7। ओके, अब मैंने किया माइनस, ये मान लीजिए प्लस का 5 -2 दैट इज 7। क्या दोनों इक्वल है? नो। तो a प्लस मीन्स a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो हम कह सकते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। मीन्स इंटीजर्स जो हैं कम्यूटेटिव होते हैं ओवर एडिशन, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी हमने पढ़ी है होल नंबर के लिए। पहले हम होल नंबर के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। हमने किया है कि 2 प्लस एडिशन के लिए समझे हम, इसको करें या 2 प्लस 3, इनको पहले प्लस कर ले फिर बाद में कर लें, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। तो होल नंबर के लिए तो ये है एप्लीकेबल एडिशन में। ओके, ये आपका होल नंबर के लिए एडिशन में रहती है। अब हमें बात करना इंटीजर्स के लिए एडिशन में होती है या नहीं होती है, ठीक है। ये बता दूं होल नंबर में नहीं होती है, ठीक है। होल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती है। इंटीजर्स की बात करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर ही है इंटीजर्स। इंटीजर में पहले बात करते हैं एडिशन के लिए कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स को जब एडिशन कर रहे हैं तब एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं कि -2 प्लस 5 प्लस -3। पहले हम इन दोनों को करते हैं, पहले इसको लेफ्ट हैंड करते हैं हम। तो पहले हमने किया -2 प्लस 5 -3, माइनस माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या आता है? माइनस। तो -2 प्लस इन दोनों का करोगे तो क्या आएगा? +2 और +2 और -2 दैट इज 0। ओके, ये हमारा LHS हुआ। अगर LHS और RHS इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे कि ये उसके लिए एप्लीकेबल है। अब देखते हैं RHS के लिए, ठीक है। RHS 2 प्लस 5 प्लस -3, ठीक है। इसको करना हमें, तो माइनस प्लस का माइनस होता है तो क्या आएगा? प्लस का 3, इन दोनों का प्लस -3। अब ये माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा? माइनस, दैट इज इक्वल टू मीन्स LHS इक्वल टू हमारा हो जाता है RHS। तो आप लिख सकते हो कि एसोसिएट इंटीजर्स एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। आप क्या लिख सकते हो? ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, एडिशन इज एसोसिएटिव
फॉर इंटीजर्स, मीन्स इंटीजर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इंटीजर्स के लिए देख लिया हमने एडिशन में, तो एडिशन के लिए तो है। अब हम देखते हैं इसको सब्ट्रैक्शन में। ओके, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब बात करते हैं हम सब। चलिए अब देखते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम कुछ एग्जांपल से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए पहले एक एग्जाम इंटीजर्स ले लेते हैं, -7, 8, -9, ये हमने इंटीजर्स ले लिए। पहले हम करके देखते हैं इसको LHS के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, A + B + C। पहले हम इन दो को कर ले, इक्वल टू A + B, इन दोनों का करते हैं -+C। ये तो एडिशन के लिए है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगी, A - B - C या A - B - C। अगर ये इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है इंटीजर्स में। तो देखिए -7 -8 -9, ठीक है। तो -7 ये हो गया, माइनस माइनस का क्या होता है, +8 + 9, माइनस प्लस, तो 8 + 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -7। ये कितना हो जाएगा आपका, -8 + 9 17। तो ये हो जाता है हमारा -7 - 17, दैट इज 24 माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस ऐड करते हैं तो क्या आता है आपका, ऐड होता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है। अब ये हम देखते हैं RHS के लिए। तो पहला है हमारा -7 -8 को पहले करेंगे, फिर -9, ठीक है। यही है, कोई और तो नहीं है ना। तो देखिए, तो माइनस होता है, हो जाता है ऐड, माइनस क्या होता है, ऐड। तो -17 माइनस का हो जाता है प्लस, तो +9, दैट इज -8। तो मीन्स LHS डज नॉट इक्वल है किसके, RHS के। तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, या सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमने होल नंबर्स में भी पढ़ी थी। होल नंबर्स के लिए क्या थी, मैं अगर कोई 2 में 0 ऐड कर दूं तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा भैया, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही इंटीजर्स के लिए बात करूं मैं, तो -2 + 0 कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, -2 आएगा। तो वो सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि अगर आप कोई इंटीजर है उसमें 0 ऐड करते हैं तो ही आपको मिलेगा। ये है एडिटिव, मतलब एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं। सब्ट्रैक्शन में भी आप यही समझ लीजिए कि 0 को आप किसी भी नंबर से माइनस करते हैं तो एग्जैक्ट सेम नंबर आएगा। तो इसमें भी वही है, अगर हम कोई भी एनी इंटीजर है, वेरिएबल है, तो क्या है, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर है वो, मीन्स A+ करोगे तो आंसर A आएगा, ठीक है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब ट्राई दीज देखेंगे, इसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करने को मिलेगी, वो देखते हैं कौन सी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर में मीन्स होता है
1 और 2, ए बी कोई हु सम, जिनका अगर a प्लस बी करूं तो नेगेटिव इंटीजर आए, मीन्स आप ले लीजिए। तो हमने 7 प्लस 2 किया तो -5, तो पहला हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा हम देखते हैं बी वाला 0 आए तो 7 - 7 दैट इज 0, 7 प्लस एडिशन करना है ना, इसको यहाँ ले लो, सम किया है तो ऐड करना है, ठीक है। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, ऐसा कोई नंबर आए जो दोनों नंबर से कैसा हो, छोटा हो, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। थर्ड वाला छोटा मतलब नेगेटिव नंबर ही होगा, तो -3 प्लस -2 दैट इज आएगा -5, तो -5 इज स्मॉलर देन -3 और -2। फोर्थ वाला करके देख लेते हैं, डी एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक नंबर से छोटा हो, तो ये भी लिख लेते हैं हम ले सकते हैं यहाँ पे -7 प्लस +9, तो क्या करोगे 2, तो एक नंबर से छोटा है, 9 से छोटा है आपका, 7 से बड़ा है 2, ओके। ऐसे ही फिफ्थ वाला क्या होगा, ठीक है। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, ऐसा कोई नंबर जिनका हम सम करें तो वो दोनों, तो 7 + 5 कर दीजिए 12 आएगा, 12 इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स, ओके। अब देखिए ये तो इंटीजर्स के लिए कर लिया, ऐसे ही अब हम करेंगे किसके लिए, डिफरेंस के लिए, उसमें सब्ट्रैक्शन के लिए हम करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको किसके लिए करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ऐसे ही हम करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए इसमें, ओके। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं, ओके। तो सब्ट्रैक्शन के लिए करें हम, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन देखिए, हुज डिफरेंस लिखना है हमें, गिव्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो देखिए नेगेटिव इंटीजर्स दे हमें -7 -2 दैट इज 7 - 7 माइनस माइनस का ये वाला है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस हो जाता है, दैट इज 2, और करोगे तो आपको मिलेगा -5, तो नेगेटिव इंटीजर है, 0 आए, ओके। तो आप इसका तो सिंपल से लिख सकते हो, 7 - 7 दैट इज 0। अन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, उसका जस्ट रिवर्स कर दो इसमें, अन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, डिफरेंस करें तो दोनों इंटीजर से छोटा हो, तो मीन्स सी वाला आपका 9 - 7 करिए तो 2 आएगा, तो ये हमारा दोनों इंटीजर से, ओके। फिर है डी वाला, अन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द डिजिट इंटीजर, एक इंटीजर से छोटा बड़ा, तो आप ले लीजिए यहाँ पे -12 -12 क्या पूछ रहा है हमसे, अन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक इंटीजर से ग्रेटर हो, एक से छोटा हो, ठीक है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको प्लस का ले लीजिए, और इसको आप 7 ही ले लीजिए, ठीक है। तो -5 आएगा, सॉरी 5 आएगा, 5 इज लेस देन बोथ द नंबर्स। दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं हम इसके लिए,
एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए अगर डिफरेंस करते हैं तो। ओके ऐसे ऐसे आ जाएगा। ओके ठीक है, -2 करवा दीजिए, 10 आएगा। तो 12 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है। ठीक है, अब आता है ई वाला, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों से बड़ा है। ठीक है, दोनों से, तो -12 -7 कर दीजिए। तो आप करोगे तो -12 + 7 दैट इज इक्वल टू -5। तो -5 दोनों नंबर से बड़ा है, -12 और -7 से। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने इसी पे बेस्ड ऑन हमें करना है, इसी पे बेस्ड हमें करना है। ओके ठीक है, इसी पे बेस्ड ऑन हम करेंगे कि राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स, जैसा हमने किया दोनों में, तो वैसे ही अब इसका करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, -3 आए तो सम -3 आना चाहिए। तो -7 + 4 दैट इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये हमारा ए हो गया। बी वाला हम करें तो डिफरेंस -5 आना चाहिए। ओके, डिफरेंस क्या आना चाहिए? -5। तो 12 - 17 दैट इज -5। ओके, ऐसे सी वाला डिफरेंस इज 2, तो 2 डिफरेंस आए, 7 - 5 दैट इज 2। सम 0 आए। डी वाला 7 - 7 + 7 दैट इज 0। लाइक दैट हमें ऐसे आंसर करने हैं, तो इससे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमें। ओके, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। सॉल्यूशन फर्स्ट का, ये वाले का देखते हैं। सम इज -7 आना चाहिए। तो अभी हमने किए हैं, तो कोई आप बहुत सारे आपको मिल ही गए होंगे क्लू, आपको समझ आ ही गया होगा कैसे हम करेंगे। तो देखिए इसको हम करते हैं। सम इज -7 आए तो -12 + 5, सम ही तो कर रहे हैं, 2 इंटीजर्स लेने। अब इंटीजर्स आप चाहे नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं चाहे पॉजिटिव, आपको जो लेना वो वाला इंटीजर्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो -7 आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। बी वाला डिफरेंस -10 आए, मीन्स 10 -20 कर दो तो -10 आ गया, ये आंसर हो गया। सम वाला मैं नहीं बताऊंगा कि सम 0 आए, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, खुद ही इसको कर सकते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि आप 2 सेम नंबर ले लीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस करवाना है तो 2 नंबर ले लीजिए, प्लस करवा दीजिए, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमसे? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं आपको, ये वाला 2 पेयर ऑफ इंटीजर्स लेने हैं आपको जिनका डिफरेंस क्या है आपका 8 आए। तो आप देखिए -2 -10, अगर आप हम करें इसको तो -2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है +10 दैट इज 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे नंबर कौन से हो गए? -2 b = -10। ओके, अब बी वाला देखते हैं हम। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर जिनका हम सम करें तो -5 आए। तो -12 + 7 दैट इज इक्वल टू -5। तो आप लिख सकते हैं -12 और -7। ओके, सी वाला अगर देखें, राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस गिव्स -3 आए। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए
और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेना है, ठीक है। इनका अगर डिफरेंस करें तो -10, ओके, इसको रिवर्स कर देते हैं। हमें चाहिए -3, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए हम 7 - 10, दैट इज इक्वल टू -3, ओके। इनका अगर डिफरेंस कर रहे हैं -7, ओके, जस्ट अ मिनट, इसको एक बार 1 सेकेंड इरेजर कर देते हैं। हमें चाहिए -3, या चाहिए -3 चाहिए, ओके। तो -3 हमें जिनका डिफरेंस करें तो -3 आ जाए हमारा। एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखिए -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, अगर डिफरेंस करते हैं तो -3 आता है। मीन्स एक नंबर आपका -2 और एक 1, इनका आप डिफरेंस करोगे तो आपको मिल जाएगा -3, ठीक है। तो इस तरीके से करना, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। इस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो ये हमें आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमसे। इन अ क्विज, एक क्विज टीम स्कोर्ड, उसने टीम ए का स्कोर है -40, 10-0 एंड टीम बी का स्कोर है इन 3 सक्सेसिव राउंड, विच टीम स्कोर्ड मोर, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। टीम स्पेलिंग थोड़ा सा, टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। तो हम लिख सकते हैं टोटल स्कोर ऑफ टीम ए का टोटल स्कोर -40 + 10 + 0, ओके। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो तो माइनस होता है, साइन माइनस का रहता है, -30, इसका स्कोर हो गया। ऐसे टीम बी स्कोर्ड, उसने कितना स्कोर किया है, ओके। टीम बी का स्कोर कितना दिया है हमें, 10, 0 एंड -40, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो 10 + 0 + 40 माइनस का 40, तो ये हो जाता हमारा 10 - 40 दैट इज -30, ओके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोथ टीम स्कोर्ड सेम मार्क्स, ओके, ठीक है। और वो पूछ रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, आप लिख सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, किसी ऑर्डर में भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आपके माइंड का यूज करना। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -8 प्लस क्या करेंगे -5, तभी तो इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो -53 में क्या प्लस करें, -53 आए, तो मैंने बताया था 0। अब सेम नंबर में से -17, 0 कब आता है, किसी भी नंबर में
सेम नंबर प्लस सेम नंबर हो बट 2 नेगेटिव इंटीजर सेम मैग्नीट्यूड के हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 नंबर है, 13 -12 -7। अब यहाँ पे 13 है -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -7, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। इजी था। तो यही है सिंपल सा हमारा, जिसमें हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज थी, इजी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।